एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। बच्चों, क्लास 10th बोर्ड 2025 जो कि हम सब का टारगेट है, और उस बोर्ड 2025 को लेकर के आपने, आपके पूरे परिवार ने बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखे हुए हैं। और इस टाइम पर आप में से आधे से ज्यादा बच्चे इस बात से परेशान हो रहे हैं कि क्या मुझसे वो सपना पूरा हो पाएगा, क्या सच में मैंने जो टॉप करने का सपना देखा था क्या वो टूट सा गया है। साल बीता जा रहा है और अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बच्चों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग इस टाइम पर फेस कर रहे हैं और ये बात सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। और बेटा, उन सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के ही मैं आज के सेशन में बात करने वाली हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, पहली चीज तो ये है कि 95% लाने का जो टारगेट है वो टारगेट बहुत ही ऊंचा है और ये टारगेट हर बच्चा देखता है, पर लाते इक्का दुक्का ही है ना। स्टेट टॉपर जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें मात्र टॉप 10 बच्चों का ही नाम होता है। 40 लाख बच्चों में 10 बच्चे निकलना, तो उन 10 बच्चों ने शायद है कि पूरे साल वो सारी चीजें करी होती हैं जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। तो पहली चीज तो बेटा ये है कि 95% लाने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, आपको हर चीज को भूलना पड़ेगा, इतना आसान तो नहीं है बेटा। दूसरी चीज, भले 95% ना आए, है ना, तो कम से कम इतने मार्क्स तो आ जाएं कि हम कम से कम जो है बाकी सभी लोगों को अपना मुंह दिखा सके, यानी कि 85-90 तो आ जाए, है ना। तो यार देखो, जब पहली चीज तो ये कि जब तुम टारगेट रखोगे टॉप करने का बेटा, तब जाके कहीं तुम्हारे 85-90% आएंगे। टारगेट तुमने अगर 85 का रखा है तो बेटा 90 नंबर नहीं आएंगे। 85 टारगेट है ना, तो 70-72 पे अटक जाओगे। अगर टारगेट 90 है तब जाके कहीं 80-85 आएंगे। जब 95 टारगेट होगा तब जाके कहीं 90% आएंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो बेटा। अगर तुम्हें सोच लग रहा है क्या नहीं हम तो कल पास हो जाएंगे, बस पासिंग मार्क्स आ जाए या 85% तो आ जाएंगे, तो इतना आसान भी नहीं है, हाँ, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी बातें हैं जो इस टाइम पर तुम सबको परेशान कर रही हैं बेटा। सबसे पहली चीज तो ये है कि यार सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं हमारे पास, दिसंबर जनवरी, और ये आधा मान लो अपना नवंबर और आधा उधर मान लो फरवरी, है ना। मोस्ट प्रोबेबली सबके फरवरी फर्स्ट ऑफ वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो सेकेंड वीक से तो एग्जाम स्टार्ट हो ही जाने हैं। स्कूल में सिलेबस खत्म हो चुका है, तुमसे अभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं जा रहा, जो पढ़ गए हैं वो भूलते जा रहे हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज है, पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन बहुत सारी चीजों की वजह से नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उसकी वजह से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं बट पढ़ नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि हम पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। जब वो दोबारा उसी चैप्टर को पढ़ते तो लगता है तो बिल्कुल नया है, ये तो मुझे आता ही नहीं है ना। बच्चों, मैं कुछ कुछ बातें अब आपसे कहना चाहती हूँ, है ना, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आप सभी का। बच्चों देखो, पहली चीज तो ये है, अगर आप सबने बांस के बारे में पढ़ा हो तो कभी बेटा बांस की जो खेती होती है ना उसके बारे में पढ़िएगा। कहते हैं कि जो बांस का बीज होता है ना, उस बीज को कोई इंसान बोता है तो अगले 5 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ उसमें बिना किसी लालच के, बिना एक भी दिन मिस करे के पानी देता रहता है, खाद देता रहता है। 5 साल तक उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। 5 साल के बाद सोचो कि कोई इंसान लगातार 5 साल तक एक भरोसे के साथ बिना एक भी दिन मिस किए सेवा कर रहा है उस बीज की, जिसको जो कुछ दिख भी नहीं रहा उसका रिजल्ट। और 5 साल के बाद वो जो बांस का पेड़ होता है वो बिल्कुल, मैं कह सकती हूँ, दोगुनी तिगुनी चौगुनी जो रफ्तार से बढ़ता है पेड़, राइट। तो बेटा पहली चीज तो ये है कि आपको मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि नहीं 10 दिन की मेहनत मैं एक दिन कर लूंगा, 10 घंटे एक दिन पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा। पेपर के एक दिन पहले पढ़ के कोई टॉप नहीं कर सकता, तुम चाहे कितनी वीडियो देख लो। आखिरी 15 दिन पढ़ के कैसे टॉप करें, आखिरी जो है 3 महीने पढ़ के कैसे 95% लाए, वीडियो देखो, किसी ने मना नहीं किया, पर आएंगे नहीं। आएंगे किनके? आएंगे उनके जो लगातार मेहनत करते जा रहे होंगे बच्चे, जो एक भी दिन मिस नहीं कर रहे होंगे, है ना। बेटा पढ़ने का मन नहीं करता तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना,
पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अच्छा, भूलते जा रहे हो बेटा, उसका एक इलाज है कि बार बार चीजों को रिवाइज करना। ये प्रॉब्लम आपके अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम आप में से उन सारे बच्चों की है जो क्या करते हैं, जो है लास्ट मोमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो मेरी बात सुनो, बहुत ही सिंपल है। आखिरी टाइम जैसे पास आता जाएगा ना पेपर का, तुम्हारे ऊपर प्री बोर्ड का डर बैठेगा, तुम्हारे ऊपर तुम्हें नोट्स अपनी जो है फाइल्स बनानी होंगी, ठीक है। उधर तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स की बेटा जो है प्रैक्टिकल डेट आ चुकी होगी, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होंगी, प्री बोर्ड के लिए जो है तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उधर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी होगी। जैसे ही इतना सारी चीजें एक साथ तुम्हारे साथ घटित होंगी, एकदम से बेटा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और सोचो उतने प्रेशर है बेटा, मैं कह रही हूँ कि आप 10 घंटे पढ़ लो बेटा, वो 10 घंटे की पढ़ाई भी जो है ना कल पढ़ोगे, बट यहाँ पे टिकेगा नहीं। तो जैसे जैसे टाइम आएगा बेटा, वैसे वैसे ये भूलने की चीजें और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, इसको आप कम कैसे कर सकते हो? आप अभी से कम कर सकते हो बेटा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। बस इतनी सी बात है कि तुम आज सोच तो लो। हाँ, तुम लोगों को बेटा जो है एक चैलेंज दिया गया था है ना। अच्छा, तुमने वीडियो देखा होगा सितंबर से पढ़ के कैसे लाए 95%, सितंबर निकल गया है ना, सितंबर निकल गया। अक्टूबर से पढ़ के कैसे लाए 95%, अक्टूबर निकल गया। अब आ गया है नवंबर, 15 नवंबर से पढ़ के कैसे लाए 95%। बहुत सारी वीडियो तुमने देखी होंगी। क्या मतलब है उन सारी वीडियो का? जब 95% जो मार्क्स है वो तो अभी भी नहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है खुद पे। क्यों नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस? क्योंकि महीने जैसे यहाँ पर लिखे ना रेड, बस निकलते जा रहे हैं, निकलते रहे, टाइम निकलता जा रहा है। तो बेटा पहली चीज तो ये है कि बेटा आज से ही तुम्हें है ना, आज से ही तुम्हें ये सोच लेना है कि यार मैं अगले 2 महीने का वनवास करूंगा, ज्यादा नहीं बेटा। नवंबर दिसंबर, आप नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ बेटा जी मैं 1 मंथ और जोड़ना चाहूंगी, बस बेटा ये 3 महीने। मैं फिर कह रही हूँ कि ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में पढ़ करके भी 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। अगर आपने अब तक थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ना बच्चों, थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी के साथ पढ़िए, आप पक्का कर पाओगे। अच्छा बेटा, दूसरी चीज ये है, शुरुआत कैसे करें बेटा? शुरुआत करने का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कोई हवन करना पड़ता है, कोई मुहूर्त निकालना पड़ता है। शुरुआत करने का सिंपल सा मतलब होता है कि आप बस कॉपी किताबें लेके बैठ जाओ, जुट जाओ, है ना। एक बार जुट जाओगे ना, एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा, अरे हिंदी में तो यही बचा हुआ है, अरे मैथ्स में यही बचा हुआ है, अरे इंग्लिश में तो ये मुझे आता है, ये मुझे पढ़ना है। एक बार शुरू तो करो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जिस दिन शुरुआत करी उस दिन तो पूरे जोश के साथ थे, उसके बाद जोश ठंडा पड़ गया। अब वो बेटा टाइम नहीं है, आपको हर दिन बिल्कुल बेटा खुद को रगड़ना पड़ेगा, है ना। आपको एक चैलेंज दिया था 15 डेज चैलेंज, जिसको हम लोगों ने बखूबी शुरू किया था, राइट। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। मंडे के दिन बेटा हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स की क्लास के साथ, बेटा हमने स्टार्ट किया था ब्रह्मास्त्र सीरीज, और मैंने आपको बेटा चैलेंज दिया था 15 डेज चैलेंज बेटा आपको ने दिया था, है ना। और 15वें दिन मैंने आपको देखा कि आपसे यार 7 दिन ही नहीं सही से पढ़ा जा रहा है। हाँ, 7 दिन में ही आपका जोश ठंडा हो गया। बेटा पहली चीज तो ये है कि अगर भटकते रहोगे यार, लाओ मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, वहां से पढ़ लेता हूँ, यार ये तो क्वेश्चन मुझे आते हैं यार, चलो ठीक है इसको स्किप कर देता हूँ, अरे ये चैप्टर तो मुझे आता ही, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, अरे ये तो मैं बाद में पढ़ लूंगा। ऐसे करोगे कभी नहीं होगा, है ना, कभी नहीं हो सकता बेटा। मैं फिर बोल रही हूँ, अपनी सभी गलतियों को माफ करते देने की भी एक लिमिट है, एक हद है बेटा। ऐसे तो कोई आदमी सुधर ही नहीं सकता अगर वो कभी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करेगा। तो गलती करने की कोई उम्र थोड़ी, करते जाओ, रिपीट मोड पे करते जाओ। क्या मिलेगा तुम्हें एट द एंड? रिजल्ट कुछ हाथ में होगा? नहीं होगा ना। रिजल्ट कब होता है? जब हम अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करते हैं। तो बेटा वापस से बोल रही हूं, अगर इन 7 दिनों में तुम्हारा जो अंदर का जो मैं कह सकती हूँ जिगर है ना, थोड़ा सा कमजोर हो गया हो, पढ़ने का जो मन है वो थोड़ा सा कच्चा हो गया, बेटा उस मन को वापस से उठाओ, है ना। बेटा वापस से ब्रह्मास्त्र बेटा सीरीज में हम लोग क्या करेंगे बेटा, मिल करके बच्चों जो है शुरुआत करेंगे बेटा, एक धाकड़ शुरुआत करेंगे, राइट। सो गाइज वापस से बोल रही हूँ कि फिर से बेटा मंडे से बेटा पूरे जोश के साथ। अच्छा एक चीज और भी है बच्चे,
संडे को भी स्पेशल क्लास हो रही है, आपके लोकेंद्र सर आपके लिए स्पेशली क्लास लेकर के आ रहे हैं, आपके मैथ्स के वो चैप्टर पढ़ाने आ रहे हैं जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा मैं कह सकती हूँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। सो गाइज मैथ्स की जो क्लास है वो आपके लिए वीक में 2 बार दी जा रही है, ट्यूसडे को बेटा और संडे को, राइट। मैं फिर बोल रही हूँ, जिस तरह से आपने मंडे को डे 1 में मेरे साथ बहुत धाकड़ शुरुआत की थी बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ कि वापस से, है ना, देखो मैंने क्या बोला, हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद को एनालाइज करना है कि इस पूरे वीक में तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी। कोई बात नहीं, मैं कह रही तुम नहीं 5 घंटे पढ़ पाए, 2 घंटे तो पढ़े होगी ना, 3 घंटे तो पढ़े होगी ना, कोई बात नहीं। हम वापस से इस मंडे से शाम के 6 बजे से पूरे नए सिरे से बेटा एक वापस से जोश के साथ, उम्मीद के साथ क्लास शुरू करेंगे, राइट। इस पूरे वीक आपको सुबह 5 बजे उठना है, आपको बेटा जो है सुबह उठते ही कम से कम 2 घंटे लर्न करना है, 2 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, या फिर जो बाकी जो क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। शाम को ब्रह्मास्त्र सीरीज की 2.25 घंटे 3 घंटे की क्लास देखनी है। उसके बाद आपको रात में रिवीजन करके सोना है। इतना आपको काम पूरे हफ्ते करना है। वापस से बोल रही हूं कि बेटा जी हम पूरे जोश के साथ शुरू से शुरू कर रहे हैं, फिर से बोलो, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, राइट। सो गाइज एक बार बेटा टाइम टेबल देख लो, ब्रह्मास्त्र सीरीज की बेटा जो क्लासेस हैं वो डेली चल रही हैं शाम के 6 बजे। कुछ लैंग्वेज चेंज हो गई है, कुछ तो उर्दू में आ गया है ना, अब उर्दू हमें आती नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ बेटा। ये देखो 6 बजे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेटा चेंज हो गया है, कुछ तो हो गया है ना बच्चों। क्लासेस डेली शाम के 6 बजे से हैं। मंडे को वापस से शुरू कर रहे हैं, है ना बेटा। फिजिक्स की क्लास आएगी, उसके बाद बेटा जो है मैथ्स की क्लास आएगी ट्यूसडे को, वेडनेसडे को केमिस्ट्री क्लास आएगी बेटा। इसके बाद जो है आपको थर्सडे को बेटा जो है मनमोही सर की क्लास मिलेगी हिंदी की, फ्राइडे को बेटा आपको पूजा में क्लास मिलेगी, सैटरडे को बेटा आपको क्लास मिलने वाली है विजयता मैम की, राइट। और बच्चों जो है आपको बता दूं ये संडे को आपके लोकेंद्र सर आएंगे शाम के 6 बजे, राइट। तो बेटा आपको ये क्लासेस को बिल्कुल मिस नहीं करना है। वापस से मैं बोल रही हूं कि क्या बनना है आपको, हाँ, वो किसान बनना है जो अगले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है ईमानदारी से अपना कर्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ पूरे फोकस के साथ, पूरे लगन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक होप के साथ जो है एक भी दिन व्यर्थ किए बिना पढ़ाई पे फोकस करेगा। और फिर बेटा आप देखना कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा बांस की, जैसे बेटा बांस बढ़ता है ना वैसे ही बेटा जो आप ऊंचाइयों को छू रहे होगे, जैसे वो जो बेटा पेड़ होता है ऊंचाइयों को छू रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही आप भी ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। आपका फ्यूचर ऊंचाइयों को छू रहा होगा, आपके माँ बाप का जो सर है वो गर्व से ऊंचा होगा। तो गाइस मिलते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ मंडे से, वापस से चैलेंज के साथ कि भैया अब हम इस पूरे हफ्ते तो हमने टारगेट रख लिया है कि हर दिन 5 घंटे का टारगेट तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और इसकी शुरुआत करो आज से ही लोकेंद्र सर की क्लास की शुरुआत जो है पढ़ने के साथ। और बेटा वापस से जो है मंडे से शाम के 6 बजे हर दिन पढ़ेंगे। मैं आपको मिलूंगी, कब मिलूंगी, मंडे को मिलूंगी। वापस से बेटा फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन साथ मिलूंगी जो कराएंगे आपको बोर्ड में टॉप। मिलती हूँ आपसे जल्दी, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय गाइस एंड गाइस टेक केयर।